हेलो गाइस। अवचेतन मन की शक्ति क्या है? अवचेतन मन की शक्ति किस तरीके से काम करती है और अवचेतन मन की शक्ति से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं? आज हम इस वीडियो में अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा अपने शरीर की बहुत सी बीमारियों को ठीक करने का आपको तरीका बताएंगे। वर्तमान युग में मानसिक चिकित्सा शास्त्र के बारे में पूरे संसार में लोगों के भीतर रुचि जाग रही है। वो धीरे धीरे अवचेतन मन में विश्वास करने वाली इस शक्ति के बारे में जागरूक हो रहे हैं। यह एक जाना माना सच है कि उपचार की सभी परिस्थितियां अपने अपने तरीके से काम करती हैं और इन सब के लिए एक साझा उत्तर यही है कि आरोग्य प्रदान करने का एक व्यापक नियम है। अवचेतन मन उपचार की एक प्रक्रिया है। कई लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि आस्था का विषय चाहे सच्चा हो या झूठा, पर परिणाम वही मिलेंगे जो हम सोचेंगे। यह भी एक स्थापित तथ्य है कि जापान, भारत, यूरोप, अमेरिका, संसार के विभिन्न धर्म स्थलों पर लोगों के रोगों के उपचार हुए हैं। अलग अलग सिद्धांतों में उपचार के ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिन पर संदेह नहीं कर सकते, बेशक विचार करने वालों के अलग अलग तरीके हों। इन सभी में कोई आम सिद्धांत छिपा होगा। भौगोलिक स्थिति चाहे जो भी हो अथवा जिन साधनों का उपयोग किया गया हो, केवल एक ही उपचार सिद्धांत है और हर उपचार की प्रक्रिया आस्था ही है। सबसे पहले आपको अपने मन के स्वभाव को याद रखना होगा। अपने मन के निरंतर विचारों को याद रखना होगा। अवचेतन मन निरंतर सुझाव की शक्ति का पालन करता है। हम जैसा सोचते हैं, हमारा अवचेतन मन उसी क्रिया को हमारे सामने प्रकट कर देता है। इसके पास आपके शरीर के कार्यों, परिस्थितियों व अनुभूतियों का पूरा नियंत्रण होता है। अब हम इसे एक सुझाव के तौर पर जानेंगे। मान लो कि किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, ठंड लगती है। आप प्रयोग के तौर पर उसे यह सुझाव दे सकते हैं कि वह अपाहिज है और चल नहीं सकता। वह चल नहीं पाएगा तो उसको अपना ट्रीटमेंट लेने में भी दिक्कत आएगी। आपको उसके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द की लहर पैदा करनी है। आप उसकी नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रख सकते हैं। यह मिर्च से भरा है। उससे आप ऐसा बोलेंगे, इसे सूंघो। वह उसकी गंध लेते ही इस तरह छींकने लगेगा मानो उसने मिर्च सूंघ ली हो। आपके अनुसार उसे छींक क्यों आई? पानी के कारण या आपके सुझाव के कारण? अगर कोई आदमी टिमोथी ग्रास से एलर्जी की, आप अगर सम्मोहित अवस्था में खाली गिलास या नकली फूल भी नाक के नीचे रखकर टिमोथी ग्रास बता दें तो उसके शरीर में एलर्जी के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि रोग का कारण मन में होता है। उपचार की प्रक्रिया भी मन में घट सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दाढ़ी बनाते समय घाव लग जाता है तो उसे भरने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर कहता है कि इसे प्रकृति खुद भरेगी, ये प्रकृति के द्वारा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा क्योंकि आपके मन ने उसे मान लिया है कि वो ठीक हो जाएगा। और यदि इसी बात को डॉक्टर कह दे कि आप इसका उपचार अच्छे से कराओ, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा घाव बन जाएगा, आपका मन उसे स्वीकार करेगा और स्वीकार करने के बाद आप लगातार उस घाव को देखते रहेंगे। आप उस घाव के बारे में सोचते रहेंगे। ना चाहते हुए भी वो घाव एक छोटे से घाव से बहुत बड़ा घाव बन जाएगा, जिसका शायद इलाज भी लाइलाज हो सकता है। ये क्या है? ये है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। विचार, हम जिस बारे में सोचते हैं वही हमें मिलता है। आत्मरक्षा का भाव प्रकृति का पहला नियम माना जाता है। आपका प्रबल भाव ही सभी आत्म सुझावों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। आपने अभी अभी सीखा कि किस तरह प्राकृतिक प्रवृत्ति को नकारते हुए अपने या किसी दूसरे के शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं।
यह पूरी तरह से स्वाभाविक और स्पष्ट है कि प्रकृति की प्रवृत्ति के अनुरूप दिए गए सुझाव ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। शरीर में रोग पैदा करने की बजाय सेहत बनाए रखना या उसे स्थापित करना कहीं आसान होता है। जिस आस्था के उपचार संभव होते हैं वह अपने आप में एक निश्चित मानसिक नज़रिया, सोचने का तरीका, आंतरिक निश्चितता और सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा होती है। शरीर के उपचार के लिए चेतन और अवचेतन मन दोनों ही मनों की साझी अवस्था होनी चाहिए, परंतु यह अनिवार्य नहीं है। बस मनुष्य को मन व शरीर को शिथिल करते हुए उनकी अवस्था में आना है ताकि वह ग्रहणशील हो सके। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने पदार्थ शरीर के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया, उसे माया मानते हैं, पर फिर भी उन्होंने उल्लेखनीय उपचार पाए। मैं ऐसे लोगों से भी परिचित हूँ जिन्होंने पदार्थ शरीर को असली माना और इसी तरह के अद्भुत उपचार प्राप्त किए हैं। सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये है कि मस्तिष्क में बदलाव लाने या नया मानसिक माहौल बनाने के लिए किसी भी विधि और तकनीक या प्रक्रिया का प्रयोग हो सकता है। ये वैध है और इसके नतीजे स्वयं आपके सामने होंगे। मानसिक कायाकल्प से ही उपचार संभव है। अब आस्था का विषय चाहे सच्चा हो या झूठा, परिणाम वही होंगे। इसी तरह यदि आप यह विश्वास करते हैं कि संतों की अस्थियों से उपचार हो सकता है या आपको लगता है कि किसी खास जगह के पानी में चमत्कारिक शक्ति है, तो आपको नतीजे मिलेंगे, क्योंकि अवचेतन मन को दिए गए शक्तिशाली आत्म सुझाव के कारण ही आपको आरोग्य मिलेगा। मंत्र जाप करने वाला ओझा भी आपकी आस्था के बल पर ही आपका उपचार करता है। जो भी उपाय आपको भय और चिंता से आस्था और आशीर्वाद की ओर ले जाएं, वही आपका उपचार करेगा। आपके चेतन और अवचेतन मन के मेले से ही सच्चा वैज्ञानिक उपचार संभव है, जिसे वैज्ञानिक ढंग से दिशा दी गई हो। जो व्यक्ति अपने हाथ पर घाव होने पर भी उससे इनकार करता है, जो अपने शरीर से भी इनकार करते हुए कहता है कि दिखने वाली किसी मूर्ति वस्तु का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसका भी उपचार हो सकता है। यह सब आपको विचित्र लगेगा। किसी व्यक्ति का उपचार कैसे हो सकता है जो ऐसे कदमों का विरोध करता है और दावा करता है कि वे उसकी बुद्धि का अपमान करते हैं? कारण साफ है, बशर्ते आपको पता हो कि व्यक्ति से कहा जाता है कि वह मन और शरीर को शांत करे, उसे एक शांत और निष्क्रिय अवस्था में जाने को कहा जाता है, जिससे उसकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं और वह एक आस्था अवचेतन मन सुझाव का पालन करने को प्रस्तुत है। चिकित्सक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कुछ निर्देश देता है जो उसके अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं। उसे तत्काल आराम आने लगता है और कई बार तो वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। इस अवस्था में रोगी के विरोधी आत्म सुझावों से चिकित्सक को परेशानी नहीं होती, क्योंकि रोगी उन्नीदी अवस्था में है और उसके मन में उपचारक की शक्ति कोई संदेह नहीं प्रकट करती। आज की वीडियो में हमने बताया है कि यदि आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं और यदि आपसे कोई कह दे कि आप इस दवा से ठीक हो सकते हैं, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, यदि वो आपको अपने हाथ से पानी ही दे दे और ये कहे कि आप इस जल को पीकर ठीक हो सकते हैं, तो आप यकीन मानिए आप उस जल से भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके मन ने स्वीकार कर लिया है कि ये आपके लिए दवा है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे की प्रक्रिया समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।